एक राजा था और था उसका एक बहुत ही बुद्धिमान वजीर। लेकिन उस वजीर का एक ऐसा अतीत था जो किसी कहानी से कम नहीं था। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक अमीर बिगड़ेल नौजवान आखिरकार एक महान वजीर बना। चलिए आज उसके इस असाधारण सफर के पन्ने पलटते हैं। तो वजीर कुछ इस तरह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो अपने राजा के सामने अपने अतीत को खोलने के लिए तैयार है। एक ऐसी कहानी जो किस्मत के अजीब खेल और इंसान के फैसलों से बुनी गई है। ये दास्तान इस बात का सबूत है कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक कभी-कभी सबसे मुश्किल रास्तों पर ही सीखने को मिलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दमिश्क शहर से। यहाँ वजीर कोई वजीर नहीं बल्कि हसन नाम का एक नौजवान है, एक बहुत अमीर व्यापारी का बेटा। उसकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी हुई थी, एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सोच ही सकते हैं। उसके पिता ने उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मतलब धर्मशास्त्र हो, हिसाब किताब हो, कविता हो या फिर एस्ट्रोनॉमी, यहाँ तक कि दुनिया भर की भाषाएं फारसी, ग्रीक, ततार, कुर्द, भारतीय और चीनी सब कुछ सिखाया गया। उसे इस तरह से तैयार किया गया था कि जिंदगी उसे किसी भी मोड़ पर ले जाए, कामयाबी उसके कदम चूमे। लेकिन कहते हैं ना, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। पिता का साया सर से उठ गया और हसन के पास रह गई बेपनाह दौलत, पूरी की पूरी आज़ादी और एक बहुत ही अजीब सलाह। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सोच कर देखिए, एक पिता के एक ऐसे आखिरी शब्द थे, एक नेक, धर्म को मानने वाला इंसान, और वो आत्महत्या की सलाह दे रहा है। हसन के लिए ये बात किसी पहेली से कम नहीं थी। ये सलाह उसके जहन में एक सवाल बनकर अटक गई। और हुआ ये कि वक्त के साथ हसन अपने पिता की उस अजीब सलाह को भूल गया। उसने अपनी सारी दौलत, सारी की सारी जायदाद ऐश करने और दोस्तों पर लुटा दी। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर वो अमीरी के आसमान से सीधा गरीबी की जमीन पर आ गिरा। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब जब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, उसे अचानक अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आए। उसे लगा भीख मांगने की जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है, और उसने उस अजीब सलाह को आजमाने का फैसला कर लिया। तो क्या ये उसकी कहानी का अंत था? वो पूरी तरह से टूट चुका था और उसने वही किया जो उसके पिता ने कहा था। एक रस्सी ली, बाग के पुराने पेड़ के पास गया और उस सलाह पर अमल करने की तैयारी कर ली। उससे लगा कि अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। पर शायद यही वो पल था जहां उसकी कहानी पूरी तरह से पलटने वाली थी। लेकिन किस्मत ने यहां भी अपना खेल दिखाया। जैसे ही हसन ने खुद को लटकाने की कोशिश की, पेड़ की वो मोटी सी शाखा उसके वजन से टूटकर अलग हो गई। वो जमीन पर आ गिरा और इस नाकाम कोशिश ने एक बहुत बड़ा राज दुनिया के सामने ला दिया। पता है उस टूटे हुए खोखले तने से क्या निकला? हीरे, पन्ने, माणिक, बेशकीमती जवाहरात का एक पूरा खजाना। ये उसके पिता की असली विरासत थी, एक ऐसी दौलत जो उन्होंने उसके सबसे बुरे वक्त के लिए बचाकर रखी थी। ये एक पिता का अपने बेटे के लिए सबसे मुश्किल लेकिन सबसे बड़ा सबक था। जिंदगी के इस दूसरे मौके ने हसन को अंदर तक बदल दिया। उसने अपनी पुरानी बेफिक्र जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ा और एक नई शुरुआत के लिए शिराज शहर की तरफ चल पड़ा। एक ऐसा शहर जो अपनी तहजीब और इल्म के लिए जाना जाता था। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा सोचिए, एक तरफ था व्यापारी का बेटा जो अपनी मर्जी का मालिक था, जिसे सिर्फ अपनी खुशियों की फिक्र थी, और अब दूसरी तरफ था राजा का दरबारी जिसका जीवन सेवा, अनुशासन और शिष्टाचार से बंधा हुआ था। ये एक इंसान का पूरा काया पलट था। शिराज पहुंचते ही हसन की काबिलियत और समझदारी ने एक बड़े शाही वजीर का ध्यान अपनी ओर खींचा। जल्द ही उसे राजा साबुर शाह के दरबार में एक दरबारी के तौर पर जगह मिल गई और यहाँ से उसकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन महलों की अनुशासित और शांत दिखने वाली जिंदगी में भी अपने खतरे होते हैं। जल्द ही हसन की मुलाकात एक ऐसी हस्ती से हुई जिससे मिलना सख्त मना था, और यहीं से उसकी जिंदगी में प्यार और खतरे ने एक साथ दस्तक दी। हुआ यूं कि एक शाम हसन शाही बाग में देर तक सोता रह गया, और जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने सामने एक बेहद खूबसूरत अजनबी को पाया। ये मुलाकात उसकी तकदीर को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। हसन को लगा कि वो एक खूबसूरत दरबारी कैरिया और उसकी सहेलियों के बीच है।
वो सब उससे मजाक कर रही थीं, उसे छेड़ रही थीं, और बेचारा हसन डर और उस औरत के आकर्षण के बीच बुरी तरह फंस गया था। और फिर उससे एक बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा गया। उस औरत ने, जिसे वो राजकुमारी जुलेखा समझ रहा था, उससे पूछा कि उन सब में से उसे सबसे ज्यादा कौन पसंद है। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें एक गलत जवाब उसकी जान ले सकता था। तो अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। एक तरफ राजकुमारी को नाराज करने का डर था, तो दूसरी तरफ उसके दिल की आवाज। और हसन ने अपने दिल की सुनी। उसने उस औरत को चुना जिसे वो एक मामूली दासी कैरिया समझ रहा था, और उसका ये एक जवाब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और फिर सारा खेल पलट गया। सच सामने आ गया। जिस औरत को हसन ने चुना था, वो कोई दासी नहीं बल्कि असली राजकुमारी जुलेखा थी। ये पूरा का पूरा खेल तो सिर्फ हसन के प्यार को परखने के लिए रचा गया था। उन दोनों का प्यार छिप छिप कर परवान चढ़ने लगा। लेकिन जब राजा को इस बात का शक हुआ, तो राजकुमारी ने एक ऐसा साहसी कदम उठाया, एक ऐसी योजना बनाई जिसने एक बार फिर हसन की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जुलेखा ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने पहले तो हसन को आने वाले खतरे के बारे में बताया, और फिर अपनी ही मौत का नाटक रचा। उसने पूरे दरबार को यकीन दिला दिया कि वो मर चुकी है। फिर भेष बदलकर महल से भागी और रेगिस्तान में हसन को ढूंढ निकाला। उसने शाही तख्त और ऐशो आराम को छोड़कर अपने प्यार को चुना। तो अगर हम हसन की जिंदगी पर नजर डालें, तो वो नाटकीय मोड़ों से भरी पड़ी थी। हर एक घटना, चाहे वो पिता की मौत हो, बर्बादी हो, खजाने का मिलना हो, या फिर जुलेखा का प्यार, हर चीज ने उसे तराश कर वो इंसान बनाया जो वो आखिर में बनने वाला था। और इस तरह एक व्यापारी का वो बिगड़ैल बेटा, जिसे जिंदगी के उतार चढ़ाव, प्यार और मुश्किलों ने पूरी तरह बदल दिया था, अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचा। दमिश्क लौटकर अपनी समझदारी और तजुर्बे के दम पर वो आखिरकार वजीर बना। ये उसके कायापलट की कहानी का आखिरी अध्याय था। तो वजीर की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हसन की जिंदगी का हर मोड़ तकदीर का लिखा हुआ था, या फिर उसने अपने फैसलों से अपनी किस्मत को खुद बनाया? क्या सब कुछ पहले से तय था, या इंसान ही अपनी किस्मत का असली निर्माता होता है? ये एक सोचने वाली बात है।